हेलो एवरीवन। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि फीमेल पेशेंट है। 21 साल की एक महिला है जिसका प्रॉब्लम जिसको ये है कि उसका मेंसेस समय पे नहीं आता है, इरेगुलर हो गया है। कभी 2 महीने पे, कभी 4 महीने पे इस तरह से आता है और जब आता है तो बहुत कम मात्रा में आता है। ये उसकी समस्या है और वज़न इसका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। समय के साथ इसका वज़न भी बढ़ रहा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है। तो इनकी यही समस्या है। इसके अलावा इन्हें एक समस्या और है जो कि मुहासे भी इनको निकल रहे हैं और अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी हो रही है। बॉडी पे बाल निकल रहे हैं और मुहासे निकल रहे हैं जो कि एंड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो यदि इस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जिनमें उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, इरेगुलर है, कभी जल्दी तो नहीं आती, कभी 2 महीने पे, कभी 4 महीने पे, फिक्स टाइम पे नहीं आती है और जब आती है तो उनका मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है वो कम मात्रा में होती है। तो इस केस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूएसजी करवाएंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद इनमें देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या बताता है। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें लिख के आया है कि बाईलैटरल बल्की ओवरीज एंड मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स आर अरेंज्ड इन पेरिफेरी सजेस्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ये समस्या यूएसजी में लिख के आई है। तो हम क्या डायग्नोसिस करेंगे कि इस महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है, पीसीओएस। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब हमने डायग्नोस कर लिया इसकी बीमारी क्या है। अब हम इसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसे समझाना है कि उसे क्या करना है। पहले उसे कम से कम 10% अपना वज़न कम करना है। 10% का मतलब यदि उसका वेट 70 kg है तो 7 किलो उसका वज़न कम कर देना है। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि उसे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, ठीक है। लो कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे चावल है इसे कम मात्रा में, आलू और मीठा कम से कम लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अलग से इन्हें प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ेगा। ये हो गया सुझाव जो कि पेशेंट को देना है। और उसके बाद हम दवा स्टार्ट करेंगे इनके लिए। तो जो दवा हम देंगे उसमें सबसे पहले मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg की गोली बीडी देना है, सुबह शाम एक गोली इनको स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद इन्हें क्या करना है कि मेंसेस को रेगुलर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या है इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो फॉलिकल्स बनते हैं वो रप्चर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें फॉलिकल्स रप्चर नहीं होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे ताकि फॉलिकल्स रप्चर हो सके। इसमें जो हम OCPs देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, इसमें नॉर्मल जो लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे मालाडी, मालायन, तो इस तरह की दवाइयाँ हम इसमें नहीं देंगे, ठीक है ना। और हमको क्या है कि इसका जो एंड्रोजन बढ़ा हुआ है वो भी कम करना है। इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए जो ये काम नहीं कर पाएगा उतना। तो इसमें जो दवा इस्तेमाल करते हैं वो एक स्पेसिफिक दवा है जो कि मायोआइनोसिटॉल के नाम से आती है। इसे सुबह शाम एक गोली डे 2 से स्टार्ट करना है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके दूसरे दिन से हमें इसे स्टार्ट करना है और 21 दिन तक देना है लगातार। और ये साइकिल को हमें रिपीट करना है 3 मंथ तक। 3 महीने तक इस साइकिल को हम रिपीट करेंगे जिससे कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो मायोआइनोसिटॉल टैबलेट है ये क्या काम करती है, ये ओव्यूलेशन जो है करवाती है, ओव्यूलेशन में हेल्प करती है। इसको खाने से ओव्यूलेशन हो जाता है और जो साइकिल है वो भी रेगुलर हो जाती है। तो इस जो दवा का ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो नॉर्मल OCPs आती हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि पेशेंट अपना वेट मैनेज करके रखे। वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट कम करके ही रखेगा तभी उसकी साइकिल रेगुलर हो पाएगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगी। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की बीमारी है इसे क्योर नहीं किया जा सकता है, ये केवल उसको रिलीफ दिया जाता है पेशेंट को।
बाकी पूरी तरह से इसे ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी, कि आपके काम की जानकारी हो सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।